वेलकम व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम लोग डॉक्टर के सिना 21.1 के 14 नंबर में 5 गो क्वेश्चन है और 14 के पूरे 5 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 25 प्रेक्षण का माध्य जो है आपको 36 दे दिया है और प्रथम 13 प्रेक्षणों का माध्य 32 है, तो अंतिम 13 प्रेक्षणों का माध्य 39 है, तो 13वां प्रेक्षण ज्ञात करना है। आइए आराम से निकालते हैं, समझिएगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट में अवश्य बताइएगा, अगर आएगा लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आइए हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा 14 का 1 नंबर क्वेश्चन है। माध्य बराबर हम लोग जानते हैं कुल परीक्षणों का योग बटा कुल संख्या होता है। माध्य बराबर कुल परीक्षणों का योग बटा कुल संख्या। परीक्षणों का योग बटा कुल संख्या होता है। 25 परीक्षण संख्या दे दिया है, कितना है 25 है। 25 परीक्षण माध्य दे दिया है 36 है, तो हम लोग कुल परीक्षणों का योग जो है निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? बट्टा में कुछ नहीं, ये 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कोना कोनी गुना करके योग में से यानी कि योग हो जाएगा और योग बराबर 36 में हम लोग 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब तो 900 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रथम 13 परीक्षण का माध्य 32 है, ठीक है, इसका भी योग निकाल लीजिए। प्रथम 13 परीक्षण का योग बराबर हो जाएगा माध्य गुने कुल संख्या। माध्य दिया है 32, प्रेक्षण दिया है 13, इसमें मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, आ जाएगा आपका 416। आगे देखिएगा, अंतिम 13 प्रेक्षण का माध्य 39 है, तो इसका भी निकाल लीजिए। अंतिम 13 प्रेक्षणों का योग बराबर 39 माध्य है गुने 13 बराबर हो जाएगा 507। आगे देखिएगा, तो 13वां परीक्षण जो है ज्ञात करना है। अब हम लोग आराम से आते हैं। हम लोग जानते हैं कि माध्य बराबर होता है कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। टोटल जो है 25 को संख्या है, 25 है। फर्स्ट 13 का दिया है माध्य आपका कितना? फर्स्ट 13 का 416 दे दिया है, पीछे से 13 का 507। तो जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है? कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। टोटल संख्या कितना है? 25 है, और 25 संख्या का योग कितना आया है? 900 आया है, ठीक है। लेकिन प्रथम शुरू से 13 को संख्या को हम लोग जोड़े हैं तो उसका योग 416 है, पीछा से 13 को संख्या को जोड़े हैं तो उसका योग 507 है, यानी टोटल 13 26 को जोड़ लिए, लेकिन टोटल संख्या है कितना? 25। तब देखिए टोटल जो संख्या को जोड़ने पर आया है 25 संख्या का योग कितना आया है? 900। उसमें से घटा दीजिए, इस दोनों को जोड़ के शुरू से 13 को जोड़ के जितना आया है और पीछे से 13 को जोड़ने पर जो आया है, यानी ये दोनों संख्या को हम लोग जोड़ लेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 923 आ जाएगा। और 923 में से जो ओरिजिनल है 925 संख्या का योग उसको घटा देंगे। इस प्रकार से हम लोग का 13वां परीक्षण जो है वो आ जाएगा 23 हो जाएगा। कौन निकालना था? हम लोग को 13वां परीक्षण जो है निकालना था, तो 13वां परीक्षण बराबर कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए। प्रथम संख्या 15 संख्याओं का समानांतर माध्य जो है 20 दे दिया है, तो हम लोग योग बराबर निकाल लेंगे। 15 संख्या का योग बराबर माध्य गुने संख्या कुल संख्या।
माध्य जो है आपका दे दिया है कि 20 है और संख्या भी दे दिया है कि 15 है। तो इस प्रकार से इसका योग जो हो जाएगा वो 300 हो जाएगा। यानी 15 संख्या का योग कितना होगा? 300। यही जो 15 संख्या है जिसका योग 300 आ रहा है, उन्हीं में पहला 6 संख्या का माध्य 19 है। पहली 6 संख्या का माध्य बराबर है 19। तो माध्य 19 है, तो हम लोग इसका योग निकालेंगे। 6 संख्या का योग, पहली 6 संख्या का योग क्या हो जाएगा? तो माध्य गुने संख्या। तो माध्य जो है 19 है और संख्या 6 है, तो हो जाएगा 140। आगे है अंतिम 7 संख्या का माध्य जो है 18 दिया है। तो अंतिम 7 संख्या का योग हम लोग निकालेंगे, हो जाएगा 18 गुने 7। ठीक है, तो हो जाएगा 126। आगे देखिए, यदि 7वीं संख्या 8वीं संख्या का 2/3 हो तो दोनों संख्या को निकालना है। हम लोग देखिए, माध्य बराबर होता है कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। टोटल आपका संख्या कितना है? 15 संख्या है। ठीक है, 15 संख्या का माध्य, हाँ देखिएगा, कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या होता है। ठीक है, आराम से समझिएगा। माध्य जो यहाँ दे दिया था, 15 संख्या का माध्य 20 है, लिख लीजिए 20। कुल संख्या का योग भी हम लोग ज्ञात कर लिए हैं, लेकिन लिखेंगे नहीं। अभी देखिएगा, 7वीं संख्या, पहला टोटल संख्या 15 है। अब प्रथम 6 संख्या का माध्य 19 दिया था, तो इसको हम लोग प्रथम 6 संख्या का योग कितना आया है? 114। ठीक है, अंतिम 6 संख्या जो है 7 संख्या, उसका योग कितना है? 126। आराम से देखिएगा, तो 6 गो और 7 गो 13 गो हुआ। टोटल संख्या कितना है? 15। इन 2 संख्या बाकी है। अब देखिए, 7वां संख्या यहाँ जो है वो 8वां संख्या का 2/3 है। यानी 8वां संख्या मान लीजिए कि x है, और 7वां संख्या जो है 8वां का क्या है? 2/3 है। यानी कि ये हो जाएगा 2x/3। ठीक है, 7वां संख्या 2x/3 और 8वां संख्या x हो जाएगा। ओके, टोटल कितना है? टोटल संख्या कितना था? 15 है, यानी टोटल बाई 15 हो जाएगा। कोना कोनी इसको हम लोग गुना कर लेंगे, कर लीजिए। तो हम लोग को कितना आ गया था? 300। चलिए जी, इसको आप जोड़ लीजिए, बिना x वाला है। 6 4 10 की 0 हासिल 1, 2 1 3 1 4 होता है, 2 हो जाएगा। प्लस इसको 2x/3 प्लस x को जोड़ लीजिए, तो हो जाएगा आपका 5x/3। ठीक, इसके बाटा में कुछ नहीं है तो 1 है, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 3 हो जाएगा। चरती 12 के 2 हासिल 1, तो 1 के पारंती 3 मरतबे आएगा, इससे हम लोग 3 से गुना कर देंगे, 720 हो जाएगा। प्लस 5x, इधर 300 है तो 300 बटा में कुछ नहीं हुआ, कोना कोनी गुना कर लीजिए। 300 में 3 से कीजिए, कितना हो जाएगा? 900। 700 है, 20 प्लस 5x। x वाला जो है इसको इस साइड ला लेंगे, तो माइनस में हो जाएगा 900। देखिए, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 720 हो जाएगा। बराबर 5x है तो 5x। ठीक है, 900 में से 720 घटा लीजिएगा तो 180 आ जाएगा, बराबर 5x। x बराबर क्या हो जाएगा? तो 180/5 हो जाएगा। ठीक है, इससे इसको काट दीजिए, 25 15 हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा। x बराबर 36 होगा, लेकिन एक संख्या को हम लोग क्या माने हैं? x माने हैं, और एक संख्या को कितना माने हैं? 2x/3 है।
यानी कि हमारा सातवां संख्या क्या है? सातवां संख्या है 2x/3, यानी कि 2 गुने x का मान 36 है बटा 3, 3 एक 3, 3 2 6, यानी सातवां संख्या क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और आठवां संख्या क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। आठवां संख्या वो तो x ही है, तो आठवां संख्या x का मान कितना आया है? 36, तो वो जो है 36 हो जाएगा। इस प्रकार से 24 और 36 इसका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन को आइए हम लोग समझते हैं। 100 संख्या का समानांतर माध्य 30 है, यानी कि इसका हम लोग योग निकाल लेंगे। योग बराबर क्या हो जाएगा? तो माध्य गुने संख्याओं का माध्य गुने संख्या, तो माध्य 30 है और संख्या 100 है, यानी इस प्रकार से इसका योग जो है 3000 हो जाएगा। यानी 30 संख्या 100 संख्या का योग कितना होगा? 3000 हो जाएगा, जिसका माध्य 30 है। बाद में यह पाया गया कि 3 संख्या भूल से 27, 23 और 11 के स्थान पर क्रम से ये ले ली गई है। सही माध्य निकालना। देखिएगा, बढ़िया समझिएगा। माध्य बराबर हम लोग जानते हैं कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या होता है। तो कुल संख्या का योग हम लोग को आ गया है 3000। ठीक है, जो सही मान है उसको जोड़ लेते हैं और जो गलत से ले लिया गया है उसको घटा देते हैं। तो 3 भूल से 27, 23, 11 के स्थान पर 72, 32 ले ली गई थी, यानी कि सही मान है 27, 23 और 11। तो सही मान है, इसलिए इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। जो गलत से ले लिया गया था उसको घटा दीजिए। क्या ले लिया गया था? 72 माइनस 32 माइनस 12, ये गलत से ले लिया गया था। और कुल संख्या तो हम लोग जान ही रहे हैं कितना है। कितना है? 100 है। माध्य 30 दिया है, तो बट्टा में 100 लिख लीजिए बराबर। 3000 है, टोटल को आप जोड़ लीजिए जो प्लस में है। तो 7 10 11 की 1 हो जाएगा, हासिल 1, चाहे 5 1 6 हो जाएगा और 30 हो जाएगा। माइनस कर दीजिए 6 111 बटा 100 है। इतना में से इसको घटा लीजिए। 11 में से 6 जाता है 5 होता है, 5 में से 1 जाता है 4 होता है, 10 में से 1 जाएगा 9 हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा 100। यानी 2 को 0 है, 2 0 है तो ये 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी कि 29.45 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 0 है इसलिए 2 अंक के बाद जो है डेसिमल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन कि एक विद्यालय में 16 लड़के हैं, उनकी औसत उम्र जो है 25 वर्ष है। तो इस प्रकार से उनके औसत उम्र का योग हम लोग निकालेंगे। उम्र गुने औसत, योग निकाल लीजिए। 16 लड़के हैं, लड़का यानी संख्या गुने औसत कितना है? 25। इस प्रकार से इसमें इससे गुना कर दीजिएगा तो आपका 400 हो जाएगा। यानी कि उनका 16 लड़की का औसत योग जो है, उम्र का योग कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। उनकी औसत उम्र 25 वर्ष है। ठीक है, 18 तथा 19 वर्ष के 2 लड़के विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं और उसी के स्थान पर 10 और 11 वर्ष के 2 लड़के उनके स्थान पर चले जाते हैं। तो विद्यालय का लड़कों का औसत उम्र निकालना है। औसत उम्र बराबर हो जाएगा आपका, कुल तो आपका आ गया है 400, औसत उम्र का योग बराबर 400। लेकिन देखिए क्या हुआ है, 18 और 19 वर्ष के 2 लड़के जो हैं विद्यालय छोड़ देते हैं। तो छोड़ देते हैं तो उनको कर दीजिएगा माइनस, जो आते हैं उनको कर दीजिएगा प्लस, और जो छोड़े हैं उनको करिए माइनस। 18 माइनस 19 बट्टा में टोटल कितने विद्यार्थी हैं? तो 16 है। तो 400 जोड़ लीजिए, 10 20 और 1 21 हो जाएगा, यानी 421 माइनस 37/16।
हम लोग इसमें से इसको अब घटा देंगे तो हम लोग को आ जाएगा 384 बटा 16 है 16। इसमें इससे आप भाग दे दीजिए तो आपको आ जाएगा 24 वर्ष। यानी कि हम लोगों से कहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि औसत उम्र निकालना है, विद्यालय के लड़कों का औसत उम्र निकाले तो विद्यालय के लड़कों का औसत उम्र जो है 24 वर्ष हो जाएगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक कारखाने वाला व्यक्ति लगातार 3 वर्षों तक पहले वर्ष 7.5 रुपए प्रति लीटर, दूसरे वर्ष 8 रुपए प्रति लीटर और तीसरे वर्ष 8.5 रुपए प्रति लीटर की दर से पेट्रोल खरीदता है। यदि वह प्रत्येक वर्ष 4,000 रुपए का पेट्रोल खरीदता है तो पेट्रोल का प्रति लीटर औसत दर हम लोग को निकालना है। यानी कि निकालिए आप कि पहले वर्ष जो है वो 7.5 रुपए प्रति लीटर से 4,000 का तेल खरीदता है, यानी कि कितना लीटर खरीदता है। आइए निकालते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तीनों पहले वर्ष में 750 रुपए प्रति लीटर, 7.5 रुपए प्रति लीटर से कितना का खरीदता है, 4,000 का 7.5 रुपए से, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, तो आपका टोटल हो जाएगा 533 पॉइंट कुछ होगा, तो पॉइंट में थोड़ी तेल लेंगे, 533 लीटर तेल आ जाएगा। दूसरा वर्ष देखिए, 8 रुपए प्रति लीटर से खरीदता है 4,000 का तेल, 8 रुपए प्रति लीटर, तो इसका हो जाएगा आपका 4,000 का खरीदता है 8 रुपए से, यानी कि टोटल 500 लीटर तेल खरीदता है। तीसरा वर्ष में क्या करता है, 8.5 रुपए प्रति लीटर से खरीदता है, यानी कि तीसरा वर्ष कितना का खरीदेगा, कितना लीटर खरीदेगा, 8.5 रुपए खरीदता है, यानी कि टोटल हो जाएगा 476 लीटर, 476 लीटर जो है खरीदेगा। प्रथम वर्ष 7.5 रुपए से 533 लीटर तेल खरीदता है, दूसरा वर्ष 8 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से 500 लीटर तेल खरीदता है, और तीसरा वर्ष जो है 8.5 रुपए प्रति लीटर के दर से 476 लीटर तेल खरीदता है। यानी टोटल कुल तेल कितना खरीदता है, कुल तेल बराबर हो जाएगा, ये तीनों को जोड़ लीजिए, 533 प्लस 500 प्लस 476 लीटर बराबर हो जाएगा आपका 1509 लीटर। ठीक है, आगे देखिएगा, टोटल रुपया कितना हो जाएगा, कुल रुपया बराबर पहले वर्ष 4,000, दूसरे वर्ष 4,000, तीसरा वर्ष 4,000 बराबर टोटल हो जाएगा 12,000 रुपया। यानी कि हम लोग को अब देखिए क्या निकालना है, पेट्रोल का प्रति लीटर औसत दर निकालना है। औसत दर किसका, पेट्रोल का प्रति लीटर निकालना है, तो आप दे दीजिए इतना है टोटल रुपया, 12,000 खरीदा है, कितना लीटर खरीदा है, 509 लीटर खरीदा है, इसमें इससे भाग दे दीजिए, और वही जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आपका प्रति लीटर का रेट हो जाएगा, और आपका भाग देंगे तो आएगा 7.98 रुपया। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7.98 प्रति लीटर जो है से तेल है, यानी औसत दर इतना हो जाएगा। आशा करते हैं कि आज का लेक्चर आपको बस समझ में आया होगा। अगर आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं आता है तो कमेंट में बस बताइए।